एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक मैट्रिक्स ए है, ये आपका बी है। आपको प्रूफ करना है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए बी का मल्टीप्लाई निकालेंगे। 3, 2, 7, 5 और दूसरी मैट्रिक्स है आपकी 6, 7, 8, 9। तो ये कितना हो गया, इसकी मल्टीप्लाई से 18 प्लस 7 7 का कितना हो गया 49। इसकी मल्टीप्लाई के साथ 24 प्लस 63। इसकी मल्टीप्लाई के साथ 12 प्लस 35। इसकी मल्टीप्लाई से 16 प्लस 45। ये हो गया 18 प्लस 49, 24 प्लस 63, 12 प्लस 35 और 16 प्लस 95। अभी कितना हो गया 67 हो गया। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 87 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई देखिए 57 हो गया, 47 ठीक हो गया। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 61, ठीक हो गया। ये हो गया। अब यहां पर मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं एडजॉइंट, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, परंतु एग्जाम में आप तरीके से काम करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से करके। यहां पर मैं एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल रहा हूं। कैसे निकलेगा एडजॉइंट ऑफ ए बी? सर अभी इसमें डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ेगी। हाँ तो बाद में देखेंगे ना। अभी एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना। एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे निकलेगा, इसको यहाँ और इसको यहाँ कर लो तो कितना हो जाएगा 61, ये हो जाएगा 67 और इनका साइन का नेगेटिव कर लो, ये आ गया, ठीक हो गया। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो। ए बी इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा 67, 87, 47 और 61। अब करिए इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई क्विक करके बताइए। ए बी इज इक्वल टू इसका और इसका मल्टीप्लाई 67 माइनस 61, सॉरी 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। पता है फटाफट मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, एक इसको करो, एक इसको करो। 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87 कितना हुआ है? इसका क्या आपने कितना है 4287 माइनस है 4087। तुमने क्या मल्टीप्लाई कितना आ रहा है कितना आ रहा है 4087। ये। और इनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 3290। इसका भी वही है 4089। ये दो ज्यादा करके देखो 4089 ये। तो ए बी का डिटरमिनेंट आ गया -2, ठीक हो गया। अब ए बी इनवर्स कितना हुआ 1 हुआ डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये हुआ, ये तो हुआ, ठीक है। अभी कितना हो गया, इसका डिटरमिनेंट है -2। एडजॉइंट आपका कितना आया हुआ है, एडजॉइंट आपका कौन सा ये वाला है, ठीक हो रहा ना। ये तो मैट्रिक्स थी, ये एडजॉइंट ही है ना, ये वाला एडजॉइंट 61 माइनस 87 माइनस 47 67 -2 से डिवाइड, इस पे भी करिए, इस पे भी करिए, इस पे भी करिए, इस पे भी करिए, कितना हो जाएगा -61/2, यहाँ पर हो जाएगा 87/2, 47/2 माइनस 67/2। ये क्या आया ए बी इनवर्स,
-61/2, 87/2, 47/2 -67/2। ठीक हो गया। तो आपके पास जो ए बी इनवर्स आया, ए बी इनवर्स आया क्या, 61/2, 87/2, 47/2 और -61/2। ठीक है, ये क्यों करेक्ट है। अब आप देखिए राइट हैंड साइड देखिए, अब इसकी जरूरत मुझे नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में ए बी इनवर्स आपने निकाल दिया, ए बी इनवर्स आपका ये आया, मैंने यहां लिखिए। ठीक है, अब चलिए जगह बना देते हैं। ये आपका ए बी इनवर्स है, देखिए ए बी इनवर्स ये। अब आपको क्या चाहिए राइट हैंड साइड में, बी इनवर्स और ए इनवर्स। पहले बी देखिए, बी डिटरमिनेंट है 6, 8, बी मैट्रिक्स है 7, 9। इसका आप पहले डिटरमिनेंट बनाएंगे, कितना हो जाएगा 6, 7, 8, 9। ठीक है, क्यों मैट्रिक्स से पहले डिटरमिनेंट बनाया, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो। 6, 7, 8, 9 कितना हो जाएगा 54 माइनस 56 कितना, -2 आया कि नहीं आया भाई। इसके मल्टीप्लाई आ गया, माइनस इसके मल्टीप्लाई करके ठीक हो गया। अब आप कैसे निकालेंगे, यदि आप एडजॉइंट ऑफ बी निकालना चाहते हैं तो 2/2 की है, मैं सिंपल सा मेथड यूज कर रहा हूं। इसको यहाँ ट्रांसफर कीजिए, मतलब इसको ट्रांसफर कीजिए, इसको यहाँ, इसको यहाँ, 9, 6 और इनके आप साइन बना देंगे। आप तरीके से करना, को फैक्टर निकालना। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा बी इनवर्स 1/, डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक हो गया। डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी है -2 नहीं है, और एडजॉइंट ऑफ बी कितना आएगा 9, -7, -8 और 6। ठीक है ना। आगे कितना होगा, -2 से डिवाइड करिए, -9/2 यहाँ करेंगे तो 8/2, 4 मत करिए उसको, मल्टीप्लाई में आसान रहेगी। this/2, 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 यहाँ 2 से होगा डिवाइड तो 7/2 और -6/2 ये तो आएगा नहीं, क्यों रोहन, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिख दीजिए बी इनवर्स, लिख दीजिए बी इनवर्स आया आपके पास -9/2, 8/2, 7/2 और -6/2। अब ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स कितना होगा आप देखिए, ए इनवर्स आपको निकालना है तो पहले आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। ए का डिटरमिनेंट कितना है, ए आपका कितना है 3, 2, 7 और 5, ये 3, 7, 2, 5, 3, 7, 2, 5। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हुआ कितना 5 2 10, सॉरी 15, 5 3 15 माइनस 14 तो कितना 1। क्लियर हो गए। अब निकालिए एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट कैसे निकालोगे, 3, 7, 2 और 5। ठीक है, नहीं यहाँ साइन चेंज कर लो, यहाँ क्यों साइन चेंज, 5 3 हो जाएगा -2 और -7, यहाँ बदलाव होगा ना। हाँ ये ध्यान रखना है, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 5। अरे 3 5 तो पहले 3 ही, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 3, ये तो हुआ, यहाँ 5 और यहाँ 3 और इसका साइन चेंज है। ठीक हो गया। अब ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 1, 1 से डिवाइड करोगे तो उतनी ही रहेगी मैट्रिक्स।
ठीक हो गया, मैट्रिक्स का एलिमेंट में चेंज आएगा तो आपके पास हो जाएगा ये 5 -2 -7 और 3। तो आपके पास ए इनवर्स कितना हो गया 5 -2 -7 और 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो जरा, किस किस का मल्टीप्लाई होगा। अब राइट हैंड साइड में आ जाइए। राइट हैंड साइड में आपने निकालना क्या था उसको देखिए आप। देखिए राइट हैंड साइड था आपके पास बी इनवर्स और ए इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड पे निकाला हुआ है। ठीक है, राइट हैंड साइड देखिए बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स कितना है -9/2, 8/2, 7/2, -6/2 और इसकी मल्टीप्लाई ए इनवर्स के साथ 5 -2 -7 और 3। अब करिए मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 9 5 का -45/2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो अंश अंश की मल्टीप्लाई हो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ। ठीक है, 9 5 का 45/2 और इसके साथ 8 2 जा -16, तो -16/2। ठीक हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 9 7 जा 63/2 माइनस का साथ मल्टीप्लाई प्लस और 9 और 7 का 63/2 और इसका इसके साथ प्लस 8 3 24/2। आ रहा समझ बात, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 7 5 का 35/2 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का प्लस 12/2। ठीक हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 7 7 जा -49/2 और ये हो जाएगा -18/2। ठीक हो गया, तो ये कितना हो गया, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ये अंश अंश जुड़ जाएंगे, न्यूमरेटर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 161 -61/2। समझ रहे हैं, डिनोमिनेटर 2 है ना। ठीक है, और अंश अंश जुड़ जाएंगे। यहां देखिए, यहां भी डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा 2 87 हो गया। यहां भी डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा आपका 2, अरे कितना हो जाएगा 47 और यहां भी डिनोमिनेटर आपको हो जाएगा 2, इन दोनों का -49 -18 तो 7 और 67 -67/2 तो -61/2 87/2 47/2 और -67/2। आपके पास बी इनवर्स ए इनवर्स आया ये आ गया और आपके पास ए बी इनवर्स आया ये, दोनों बराबर है कि नहीं है, हो गया, इक्वल हो गया, प्रत्येक एलिमेंट इक्वल हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या लिखेंगे आप, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स हैंस। बस ये आपको प्रूफ करना होगा, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इनवर्स निकालते वक्त को फैक्टर वाले मेथड से करेंगे, प्रैक्टिस बढ़िया बन जाएगी, चाहे 2/2 का भी है ना, और उससे मिलान करने के लिए। ठीक है, ठीक है, एक तो डायरेक्ट मेथड से निकालिए, मैंने कहा आपको जब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको लंबा करने की तो आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि ए बी इनवर्स होता कितना है। मैं आपसे कह रहा था, एक बात तो आपने ये पढ़ी कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनवर्स। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका ध्यान रखो। ठीक है, दूसरी बात है ए बी ट्रांसपोज, ठीक है, इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, और तीसरी बात है कि ए बी का डिटरमिनेंट
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ए बी का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट और बी के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ना? तो इस रूप में ये काम करना है। और आगे आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, थोड़ा सा उसको भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है उसको देखिए। आपके पास डिटरमिनेंट दे रखे a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, a डिटरमिनेंट दिया हुआ आपको 3 1 -1 2, 3 1 -1 और 2। प्रूव दैट a कितना है 3 1 -1 2। प्रूव करना है a स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। ठीक हो? तो पहले इतना ही करते हैं, इसका सेकंड वाला पार्ट बाद में लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर। तो पहले ए स्क्वायर निकाल लीजिए। ए स्क्वायर का मतलब हुआ कि ए और ए का मल्टीप्लाई आपको ए स्क्वायर देगा। ए कितना है 3 -1 1 और 2। फिर इसके साथ ए कितना है 3 -1 1 और 2। 3 1 -1 2 3 1 -1 और कितना हो जाएगा आप देखिए। इसके मल्टीप्लाई से 3 3 जा 9, सीधे करते हैं 3 3 जा और 1 और ये -1 हो गया। 9 -1 कितना हो गया 8। इसकी मल्टीप्लाई है 3 1 जा 3 और प्लस 2 कितना हो गया 5। ठीक है? इसकी मल्टीप्लाई से -3 और -2 -5। ठीक है? इसकी मल्टीप्लाई से कितना -1 और +4 कितना हो जाएगा 3। आपके पास ए स्क्वायर आ गया 8 5 -5 और 3। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपको क्या चाहिए 5a चाहिए। तो 5a निकालेंगे। 5a का मतलब हुआ 5 इंटू a मीन्स 3 -1 1 और ये तो हुआ 5a का मतलब क्या हुआ, आप मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो गया, प्रत्येक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 5। ठीक है ना? 15 फिर इसमें 5 फिर इसमें ये हो गया -5 और ये हो जाएगा 10। ठीक हो? 7i देखिए, 7i कैसे निकलेगा 7i 7 इंटू i। राखी बोलिए i की वैल्यू बोलो। रॉबिन 1 हाँ 1 0 0 0 2/2 पे लानी है ना, क्योंकि सब 2/2 वाले हैं। तो वहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 2/2 की चाहिए। तत्सम काफी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0 और 7। यहाँ पे क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, अब सब कुछ निकल गया है। ए स्क्वायर में निकला है -5, 5a भी निकला हुआ है 5a नॉट -5a 5a 7i निकला हुआ है। सब वैल्यू रखिए लेफ्ट हैंड साइड में। ए स्क्वायर -5a प्लस 7i। ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर है 8 -5 5 और 3 -5a 5a कितना है ये 15 -5 5 और 10 हुआ कि हुआ। ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर 8 5 -5 3 -5a कितना 15 5 -5 10 लिख दिया। और 7i वाला कितना है आपके पास 7 0 0 और 7।
नेगेटिव निकालने से पहले आप क्या करेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे और सारा साइन चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू a माइनस 553 प्लस माइनस अंदर करिए -15 -5, ये +5 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। 7 0 0 और 7 माइनस साइन प्लस और माइनस, ठीक हो गया। अब क्या करिए आप इनको सबको ऐड करिए, a² सब निकाला हुआ है, ठीक है। वैल्यू रखिए आप, कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ऐड करिए, 3 मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है, इसमें ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, 8 - 15 + 7 हुआ कि नहीं हुआ, ये एक साथ, ये वो एक साथ, 5 - 5 + 0, ठीक है। इसका इसके साथ -5 + 5 + 0, और कौन कौन ऐड होगा, 3 - 10 + 7, ठीक हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 8 और 7 15, 15 - 15 0, ठीक है, ये भी 0 हो गया, -5 + 5 0, और +7 और +3 10, और 10 - 10 क्या है, 0, ये आ गया 0 मैट्रिक्स हो गई। इसका मतलब 0 वैल्यू नहीं है, क्या है ये मैट्रिक्स है, ये है 0 मैट्रिक्स, ठीक हो गया। और ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये है राइट हैंड साइड, ये आगे राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव, मतलब दिस इंप्लाई दैट आप लिख सकते हैं a² - 5a + 7i = 0 मैट्रिक्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ठीक हो गया। अब आप देखिए इसका दूसरा वाला पार्ट भी देखते हैं। दूसरा वाला पार्ट क्या है आपके पास, इसमें एक पार्ट और प्रूव करना है, ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, और जब AQ वाला बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो जब बोर्ड में आएंगे ना आपके, तो 6 मार्क्स से कम नहीं आएंगे। तो देखिए मेरे पास एक्चुअली क्या है, a² - 5a + 7i = 0 मैट्रिक्स, ये है ना। इसकी हेल्प से आपने क्या निकालना है, A इनवर्स निकालना है, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन में A इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। A इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय A इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए, A² × A इनवर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है, या A² × A इनवर्स -5a × A इनवर्स, ना इसको बजाय डैश रखिए, ये इस टाइप से, +7 × I × A इनवर्स, ठीक है, = 0 मैट्रिक्स × A इनवर्स, ठीक हो गया। A इनवर्स का मल्टीप्लाई यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, और यहाँ भी किया। अब मैंने इसको क्या लिखा है, A × A इनवर्स -5a × A इनवर्स, याद रखना किसी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, ठीक हो गया। ये कितना हो गया, आइडेंटिटी आ गई, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वही मैट्रिक्स आती है, आइडेंटिटी मतलब इकाई 1, ये आपका 7 A इनवर्स, और 0 मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो 0 मैट्रिक्स ही, तो A × A इनवर्स क्या हो जाएगा, I हो गया, A × I -5i + 7a इनवर्स = 0 मैट्रिक्स,
ठीक हो गया। किसी आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स रहती है। ये कितना हो जाएगा, a माइनस 5i प्लस 7a इनवर्स इज इक्वल टू 0। ए कितना है, वैल्यू रखिए 3 माइनस 1 और 2 माइनस 5i, 5i मीन्स 1 0 0 1, ठीक है। इस प्लस 7 ए को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो माइनस 7 ए इनवर्स है। यहां तक क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अब आप देखो, सॉर्ट कर लीजिए फटाफट, बस काम बन जाएगा। ए बन गया आपका 7 माइनस 7a इनवर्स इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2 माइनस, देखो अभी माइनस ही रहने दो, 5 को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 5 0 0 और 5 आया समझ में। इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा माइनस 7a इनवर्स इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2, बीच में प्लस कर लीजिए, माइनस आना तो ले लीजिए, माइनस 5 0 0 और माइनस 5। अब करिए माइनस 7a इनवर्स इज इक्वल टू इसका प्लस माइनस 2, इसका प्लस 1, इसका प्लस माइनस 1, इसका प्लस माइनस 3। क्यों, माइनस 2 1 माइनस 1 और माइनस 3। अब पूरी इक्वेशन में आप माइनस 7 से डिवाइड करिए, यहां भी और यहां भी, यहां बदल जाएगा ए इनवर्स, यहां माइनस 7 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 2/7, माइनस 7 से डिवाइड होगा तो माइनस 1/7, माइनस 7 से डिवाइड होगा तो 1/7 और माइनस 7 से डिवाइड होगा तो 3/7। चेक करिए तो कितना आंसर आ रहा है, देखिए ठीक है। आंसर शीट देखो, आंसर शीट कितना है, कितना है। तो देखिए इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 7 बाहर रहने दीजिए, बाय द वे हम ले जाते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 और 3, यही है ना, इस रूप में लिखा हुआ है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।